अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम के ऊपर ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो पहला एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्ट्रक्ट करती है वो यहाँ पे शो किया हुआ है यूट्रोफिकेशन, कि यूट्रोफिकेशन को ये काज करते हैं। अब यूट्रोफिकेशन को कैसे ये काज करते हैं, यूट्रोफिकेशन होता क्या है, हम अगर जनरली देखें यूट्रोफिकेशन क्या है। किसी भी वाटर बॉडी की सरफेस के ऊपर, यहाँ पे आपको एक वाटर नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वाटर बॉडी है, इसके सरफेस पे आपको बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम, एक ब्लूम नज़र आ रहा है जो कि एलगी का बना हुआ है इसके सरफेस पे। ये एक्चुअली रिज़ल्ट के तौर पे हम देख सकते हैं कि ये यूट्रोफिकेशन है। यानी यूट्रोफिकेशन होता क्या है, अगर हम इस पानी के अंदर घरों का वेस्ट, सेवेज वाटर, डिटर्जेंट वाटर, दूसरा सारा वेस्ट किसी भी ऐसी जगह पे खड़े पानी में डालते जाएंगे तो वो पानी न्यूट्रिएंट्स इनरिच हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। और अगर वो न्यूट्रिएंट्स इनरिच हो जाएगा तो उसके सरफेस के ऊपर एलगी ग्रो करना शुरू कर देंगे और वो पूरे वाटर बॉडी को, यानी उस पानी को कवर कर देंगे। अब अगर सरफेस को कवर कर दिया जाता है तो ये जो फिनोमेना है इसको कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। इसको यूट्रोफिकेशन तो कहते हैं, लेकिन इससे होता क्या होगा, नुकसान से ये नुकसान होगा कि जो सनलाइट आ रही है वो सनलाइट इस वाटर ब्लूम को पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी, पानी के अंदर लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी, तो पानी का फोटोसिंथेसिस जो इसके अंदर प्लांट्स वगैरह परफॉर्म कर रहे थे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और उससे लाइफ पानी के अंदर ख़तरे में आ जाएगी। सो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फीड लॉट्स, सेवेज वगैरह, हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स उससे ऐड करते हैं। इवन सॉलिड वेस्ट जो घरों में मौजूद होता है, डिज़ोल्व फास्फेट्स की सूरत में, नाइट्रेट्स की सूरत में वेस्ट, या डिटर्जेंट्स की सूरत में, फर्टिलाइज़र्स जो मैन्योर्स, फार्म वगैरह के फर्टिलाइज़र्स होते हैं, या हमारे जानवरों, कैटल्स वगैरह के जो मैन्योर होते हैं, डंगल वगैरह, वो हम क्या करते हैं इस पानी के अंदर डालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो वाटर क्या होता जाएगा, इनरिच होगा न्यूट्रिएंट से। और न्यूट्रिएंट सपोर्ट करते हैं किस चीज़ को, ग्रोथ को। वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि एलगी फाइटोप्लैंक्टन्स में आता है। साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये एक स्कम बना देंगे सरफेस के ऊपर, उसको कवर कर देंगे, जिसकी वजह से प्रिवेंट करेंगे किस चीज़ को, लाइट पेनिट्रेशन को। और लाइट पेनिट्रेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सबमर्ज प्लांट्स डू नॉट गेट लाइट। जो पानी के अंदर प्लांट्स मौजूद होंगे वो लाइट हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर वो लाइट हासिल नहीं कर सकेंगे दे विल डाई, क्या होंगे, वो मर जाएंगे। और डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उसको क्या करेंगे, उस प्लांट्स को डिकम्पोज कर देंगे। यहाँ पे प्लांट्स मर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी आएगी। ऑक्सीजन वहाँ पे जो थोड़ी बहुत मौजूद भी होगी उसको बैक्टीरिया क्या करेंगे, यूटिलाइज़ कर देंगे। अब पानी के अंदर कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी, जिसकी वजह से जो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स हैं, जैसे कि फ़िश है, जैसे कि स्नेल है, जैसे कि इंसेक्ट्स लार्वा है, ये इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ये मरना शुरू हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। इसकी जो बॉडीज़ होंगी, गले सड़े बॉडीज़, उसको मज़ीद बैक्टीरिया क्या करेंगे, तोड़ेंगे। फर्दर डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, उससे मज़ीद ऑक्सीजन की कमी आएगी और इस तरीके से जो एनेरोबिक बैक्टीरिया है वो ग्रो करेंगे। जिन ऑर्गेनिज़म्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वो यहाँ ग्रो नहीं कर सकेंगे और इस तरीके से एक पानी से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, फॉल स्मेल, गैसेस वगैरह की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो ये वाटर बॉडी जो अब होगा ये रहने के लिए बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, जहरीला होगा। मोस्ट ट्रॉफिक लेवल्स
ट्रॉफिक लेवल्स मींस कि उसमें प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ये एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे लाइफ स्टिल फुल ऑफ लाइफ एंड न्यूट्रिएंट्स। मजीद यहाँ पे डिकम्पोजर्स तो कुछ मौजूद थे, जैसे कि बैक्टीरिया जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये तो यहाँ मौजूद होंगे, डोमिनेट करेंगे इस एरिया को। इंटायर कम्युनिटी में ये बैक्टीरिया मौजूद होंगे और ये ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया वगैरह मौजूद होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लाइफ को, दूसरे लाइफ को, जो प्लांट्स वगैरह जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उनको ये ख़त्म करना शुरू कर देंगे। ऑक्साइड्स फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी ह्यूमन का एक इम्पैक्ट ये भी है कि ये फॉसिल फ्यूल्स को, जो ईंधन है उसको जलाते हैं, बर्निंग से ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम देखें, वो ऑक्साइड्स ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। जब बारिश होती है तो ऑक्साइड्स उसके साथ मिलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, नाइट्रिक एसिड बन सकता है, तो मेक एसिड विद रेन, वो एसिड रेन बना देते हैं, जिससे किसी भी वाटर बॉडी की एसिडिफिकेशन होती है। अगर वो पानी गिरता है उसमें तो एसिडिफिकेशन होगी उससे। इस तरीके से कोई ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सर्वाइवल नहीं कर सकेगा, नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। तो ये ह्यूमन इम्पैक्ट है। ये आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि इंसान का इम्पैक्ट क्या है इकोसिस्टम के ऊपर। तो इकोसिस्टम में हमने मेन 2-3 इम्पैक्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से एक यूट्रॉफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अलग से ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि यूट्रॉफिकेशन क्या है। यूट्रॉफिकेशन एज अ शॉर्ट पूछा जा सकता है और इसके काजेज़ भी पूछे जा सकते हैं। ये सारे काजेज़ हमने डिस्कस किए। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर मैंने आपको शो किया कि किस तरीके से यूट्रिफिकेशन के रिज़ल्ट में वाटर के सरफेस पे ब्लूम बनता है, और इसको हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पर हम इंशाल्लाह अनदर इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।